Hello guys, this is Shweta here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So today's topic is my skincare routine, my morning skincare routine. So without getting any further ado, let's get started. Okay, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक डर्मैट नहीं हूँ एंड मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ. मैं जो भी आपको रिव्यूज़ दूंगी या सजेस्ट करूँगी, रिकमेंड करूँगी, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होगा. सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है. मेरी स्किन पर्सनली कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ऑयली है, तो शायद जो प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको बताने जाऊँगी वो शायद मेरे स्किन के लिए सूटेबल हो, पर शायद आपके लिए ना हो. तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ दैट एंड आपको पहले टेस्ट करना चाहिए whether that product is working for you or not, and then you can proceed further. And also जो प्रोडक्ट्स मैं आपको अभी रिकमेंड करूँगी, बॉयज़ ऑल्सो कैन यूज़ दैट बिकॉज इट्स अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट. एंड आई हैव also have lots of people, like male people, who have used it, and I have seen the results on them, so that's why I'm gonna recommend it. Also, it's a skincare product, not a beauty product, so boys can also use it. So take a book and a pen so that you can note it down, the steps and the products, so that you can buy it afterwards, after the video gets ended. So let's get started. सो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्किन केयर में. इफ़ इट इज़ अ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, तो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अपने स्किन पे, अपने फेस पे कभी भी सोप यूज़ नहीं करना चाहिए. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट ओनली माई थॉट. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग द सेम थिंग एंड रिकमेंडिंग अ सेम थिंग. सो आप कभी भी अपने फेस पे सोप ना यूज़ करें, बिकॉज अपना जो स्किन होता है फेस का, वो बहुत लाइट होता है अपने बॉडी के स्किन से. सो यू शुड नेवर यूज़ सोप्स ऑन योर फेस. यू शुड ऑलवेज यूज़ अ नाइस फेस वॉश विच इज़ सुटेबल फॉर योर skin. Okay, so talking about face wash, what I use is this Biotic Fairness. Biotic, I hope this is visible to you guys. This is a Biotic product. Okay, it looks like this. I hope it is visible nicely to you guys. Okay, so it's a Biotic Advanced Ayurveda Bio White Advanced Fairness Face Wash. It's 100% pure and natural advanced treatment with biotechnology from Switzerland. So I will highly recommend you this product. It's really very much nice. Okay, at least I have seen nice results on my skin because of this. So I would recommend this face wash to you. The other face wash which I would recommend, if you guys want for boys, then it's this one. It's a Pond's charcoal. It's Pond's charcoal. Yes, it's anti-pollution plus purity face wash with charcoal, activated charcoal. Yeah, so it's this. You can see it's almost over because बहुत यूज़ किया है मैंने इसको. एंड इस प्रोडक्ट का सबसे मेन और व्हाट यू से सबसे अच्छा क्वालिटी ये है कि आफ्टर यू वॉश योर फेस, आपका स्किन ये ड्राई नहीं करता है, या तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू नो माई स्किन इज़ नॉट हाइड्रेटेड. यू विल फील आफ्टर द फेस वॉश दैट आपका स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है, स्मूथ है, सॉफ्ट है. तो ये सबसे अच्छा क्वालिटी है इसका. मैंने आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा है जिसका फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपका स्किन को आपको ऐसा फील ना हो कि बाबा मुझे मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अभी मैंने फेस वॉश किया, माई स्किन इज़ little, you know, I'm not feeling like it's hydrated or something like that. So this product, if once you use it, you will feel it that आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है. ऐसे तो आपको मॉइस्चराइज़र फेस वॉश के बाद लगाना ही चाहिए, बट स्टिल ये आपका स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और पूरा प्योरिटी और उसका जो भी एक्टिवेटेड चारकोल का जो काम होता है वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा. सो आई वुड रिकमेंड दिस. इफ़ नॉट दैट, like also both are very nice.
in their parts, but boys can also use the Pond's one. It's activated charcoal Pond's one, and the boys can also use this also and use this also. It's your wish, whichever you want to. I would recommend both of them. So my next product is टोनर. तो मैं पहले आपको बता दूं कि आपको आपकी रूटीन में टोनर इंक्लूड क्यों करना चाहिए. पहली बात तो टोनर जो है वो आपके स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है. सेकेंडली आपको आपका जहाँ पे भी अनइवन स्किन टोन रहेगा वो उस चीज़ को बहुत तरीके से इवन करने की कोशिश करता है. दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड इट्स अ बायोटिक प्रोडक्ट. सो मुझे पता है कि ये 100% आयुर्वेदिक है एंड केमिकल फ्री है, and it is also very much affordable guys, so you can put your hands on this product. okay. सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है रोज़ वाटर. आप ये जो स्टेप है वो मिस कर सकते हो. ये मेरा एडिशनल स्टेप है. या तो मैं कभी इस चीज़ को लगाती हूँ या तो कभी नहीं भी लगाती हूँ. सो इट्स डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि आपको ये स्टेप करना है या नहीं करना है. ये कामा का आयुर्वेदा रोज़ वाटर है. ठीक है. इट्स रियली एक्सपेंसिव फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यही रोज़ वाटर यूज़ करें. रोज़ वाटर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है. तो आप कोई भी स्टोर से, मेडिकल शॉप से, नोवेल्टी शॉप से, कहीं से भी जाके रोज़ वाटर ले सकते हैं, या तो आप घर पे भी बना सकते हो. तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रोज़ वाटर अच्छा लगता है, आप वो यूज़ कर सकते हो. आपको रोज़ वाटर का काम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं. इट्स वेरी बेसिक. सो आपको पता होगा कि रोज़ वाटर आपके फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है एंड इट गिव्स यू अ रियली नाइस ग्लो ऑन योर फेस. सो एंड ऑल्सो इफ़ यू फील whenever you feel very dull or something like that, or you want to freshen up or something like that, then you can always use rose water on your face. Like I'm gonna use this right now because I'm feeling like a little bit of wanting it. तो आप कभी भी उसको फेस को आप लगाओ और आप ऐसे उसको टैप कर दो एंड इसका जो रोज़ वाटर का फ्रेगरेंस है वो बट ऑफिस आपको एक फ्रेश फीलिंग देगा. सो यू कैन अप्लाई दिस. सो आगे बढ़ते हैं. आफ्टर फेस वॉश व्हाट आई यूज़ इज़ अ मॉइस्चराइज़र एंड एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस. हमको हमारी स्किन को कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट करता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट विल चेंज योर गेम गाइज. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. सो अभी जो मैं आपको प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ, इट्स न्यूली लॉन्च एंड इट इज़ हियर. इट इज़ पॉन्ड्स प्रोडक्ट. It's a super light gel oil free moisturizer for non-sticky glowing skin, hyaluronic acid plus vitamin E. सो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी पढ़ा, इसमें हाइलोरेनिक एसिड है एंड विटामिन ई है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. आपने बहुत सारे जनों को ये बोलते हुए सुना रहेगा दैट विटामिन ई इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन. सो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ ओपन करके. सो इट इज़ लाइक दिस. ठीक है. इट इज़ लाइक दिस. इट हैज़ अ नाइस वाइटिश ब्लूइश कलर का जेल. यहाँ पे मैं डाल देती हूँ. सी लिसन. सो आप देख सकते हो, मैं अभी इसको लगा के दिखाऊंगी अपने स्किन के ऊपर कि ये कैसा दिखता है. तो it is very hydrating for sure guys. It is for all the seasons. It is said in that. Now you can see how my skin is looking so much shiny and glowing. So ये जो एक प्रोडक्ट है मैं आपको बता दूँ, I am using this for I guess nearly for a month now. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है इस प्रोडक्ट का. इट्स सुपर लाइट गाइज. आपको बिल्कुल भी नॉन स्टिकी या तो ऑयली जिसका स्किन है उनको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा है या कुछ है. ऑल्सो ये इतने अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है कि आफ्टर अप्लाइंग टू योर फेस यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू योर हैंड्स ऑल्सो. सो इट्स रियली नाइस. You can see that how my hand is looking now. It's looking so much hydrated and shiny. So it's that. Okay,
इसके अलावा अगर आपको कुछ और एक प्रोडक्ट है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, ठीक है, बट ये जो पॉन्स का है ये अफोर्डेबल है, लाइक दिस इज़ फ्रॉम अ ड्रग स्टोर काइंड ऑफ थिंग, इट्स 299, इट्स 299 रुपीज़, बट इसका छोटा वाला भी आता है एंड इसका प्राइस I got this from actually Nykaa, so they had some discount on this. So I guess I got this for 150 or something, like it's 300 written over here. I guess it was for 150 or 120. I don't remember the exact price, but I guess इसका छोटा वाला भी आता है. अगर आपको चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं. आई एम स्वेरिंग बाय दिस दैट यू विल लाइक दिस प्रोडक्ट फॉर श्योर. इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है, मतलब जो मॉइस्चराइज़र है, जो मैं और एक मॉइस्चराइज़र आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो ये है. इट्स अ सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड लोशन. Now it says that it is long lasting hydration for daily use, non greasy, non irritating, won't block pores, and it's hypoallergenic. So ये आपको, अगर आपके पास उतना बजट है तो आप ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लोशन भी आप यूज़ कर सकते हो. एंड जैसे ये बोल रहा है कि इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, येस इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. अगर आपने सुबह इसको एक बार अप्लाई कर दिया, सो यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस अगेन एंड अगेन ऑन योर फेस, बिकॉज होल डे ऑफ योर स्किन विल बी फ्रीकिंग हाइड्रेटेड. ओके, एंड स्पेशली जिसका ऑयली स्किन है, आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ा नॉन ऑयली लोशन के लिए जाए. इसका सेटाफिल का ऑयली स्किन के लिए भी एक आता है लोशन, जो कि स्पेसिफिकली ऑयली स्किन वालों के लिए रहता है. आप वो यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज़ अगर आपने ये जो नॉर्मल इनका मॉइस्चराइज़र लोशन है, अगर आपने ये यूज़ किया तो हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि इट इज़ लिटिल बिट आपका जो हाइड्रेटिंग तो लगेगा ही, बट थोड़ा बहुत आपको ग्रीसी लग सकता है. सो ये सेटाफिल प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो. एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक आपको बताया है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है. नाउ आफ्टर मॉइस्चराइजिंग योर फेस, व्हाट आई डू इज़ यूज़ सनस्क्रीन. नाउ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमको सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम तो धूप में जा नहीं रहे हैं, या तो हम घर पे हैं. स्पेशली जो लोग आउटडोर जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका बाहर का काम रहता है, धूप में निकलना होता है, उनके लिए तो बहुत बहुत कंपलसरी है कि वो एक सनस्क्रीन और एक अच्छा कंपनी का सनस्क्रीन यूज़ करे. ठीक है, जो लोग घर पे रहते हैं वो भी सनस्क्रीन लगाए तो बेहतर है, बिकॉज सनस्क्रीन का काम सिर्फ़ और सिर्फ धूप से बचाना नहीं होता है, उसका और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपकी स्किन के ऊपर. ठीक है, तो मैं जो आपको रिकमेंड करने जा रही हूँ सनस्क्रीन, वो मेरे स्किन के लिए बहुत सूटेबल, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे भी बताया था कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. आई डोंट नो कि वो आपके लिए भी उतना ही अच्छा काम करे कि नहीं करे, क्योंकि सबकी स्किन टाइप बहुत अलग होती है. तो या तो आप अपने डर्मेट से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा सनस्क्रीन के लिए जाना चाहिए. अदरवाइज़ यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड देन यू कैन judge on yourself. So the product which I'm going to show you first is this. Now this is a Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock SPF 50+. तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो भी सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि वो सनस्क्रीन का SPF जो है वो 30 to 50 के बीच में हो, सो दैट आपको उतना ही वो अच्छा इफ़ेक्ट करेगा आपके स्किन के ऊपर. Now I am using this Neutrogena का सनस्क्रीन. I have using this from last 1 month now and I have seen results. मेरा स्किन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, एंड इट्स रियली वेरी मच फेमस ऑल्सो एंड वेरी मच एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ये इस प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए या नहीं. नाउ आई हैव पुट दिस ऑन माई हैंड्स एंड आई एम गोना शो यू कि ये कैसा है. इट्स वाइट इन कलर. ठीक है, एंड मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो पे देखा था कि जो भी सनस्क्रीन आप यूज़ करो, मेक श्योर दैट इट इज़ वाइट इन कलर, बिकॉज उसमें जो भी जितने भी एक्सपेंसिव सनस्क्रीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो वाइट होते हैं कलर में, ऐसे मैंने सुना है. बिकॉज लॉट्स ऑफ क्रिकेटर्स ऑल्सो यूज़ सनस्क्रीन विच इज़ वाइट
इन कलर. सो दिस इज़ समथिंग आई वुड रिकमेंड. अगर आपको जाना है तो आप ये सनस्क्रीन के लिए जा सकते हो. सी, आई हैव अप्लाइड सनस्क्रीन ऑन माई हैंड एंड इट लुक्स लाइक दिस. नाउ it has a very mild fragrance and it is not matte, but also it is not that much oily or greasy. It's fine, you know, you can see. Okay, the next sunscreen which I'm gonna recommend is this is a biotic sunscreen. Now it is for all skin types and it has 50 plus SPF, UVA, UVB sunscreen, ultra smoothing face cream. तो मेरे को पर्सनली ये बायोटिक का सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बॉयज़ स्पेशली आप लोग को बोलना चाहूँगी कि सनस्क्रीन लगाया करो, बिकॉज़ लड़कियों से ज़्यादा लड़के लोगों का काम ऑन फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, या तो उनकी स्किन के ऊपर वो इतना ध्यान नहीं देते अपने स्किन के ऊपर, तो उनको एटलीस्ट सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. तो यू शुड ऑलवेज एटलीस्ट अप्लाई अ सनस्क्रीन ऑन योर फेस. इट्स नॉट अ गर्ली थिंग, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू कीप योर स्किन नाइस एंड हेल्दी. सो ये बायोटिक का जो प्रोडक्ट है, जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए, अगर आप बिगिनर हो और अभी तक आपने सनस्क्रीन अपने स्किन पे यूज़ करना नहीं चालू किया है, तो आप ये सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ रियली गुड एंड आपको इतना भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ बायोटिक प्रोडक्ट. सो आयुर्वेदिक है 100%, तो आप ये चीज़ के लिए जा सकते हो. Now you can see that I have almost it's over guys, कि इतना इसको यूज़ करके लाइक कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, इतना मैंने इसको यूज़ किया हुआ है एंड मेरे भाई ने इसको यूज़ किया हुआ है. सो soon I'm going to order this product for sure, so I would highly recommend this product also. सो जिसका स्किन ऑयली है एंड उनको सनस्क्रीन लगाने के बाद ऐसा लगता हो आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट ऑन योर फेस, या तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लग रहा है कि सनस्क्रीन बहुत ग्रीसी हो जाता है या कुछ भी है, तो मेरे पास एक रिकमेंडेशन है जिसका स्किन ऑयली है उसके लिए भी, कि आप मैट वाले सनस्क्रीन पे जाइए. तो आई हैव ऑल्सो यूज दिस अ लॉट. ये लोटस का हर्बल सेफ सन ब्लॉक है. इट इज़ 3-in-1 मैट लुक डेली सन ब्लॉक. इसका जो काम है वो है सन प्रोडक्शन, स्किन लाइटनिंग एंड मेटिफाइंग. इट इज़ PF+++ SPF 40 UVA and UVB all skin type. So it's really good and it actually mattifies your skin after applying. तो ये बहुत अच्छा है. एंड जिन लोगों को नहीं मालूम है कि UAV या सॉरी माय मिस्टेक, UVA एंड UVB क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूँ कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सनस्क्रीन अगर आप ख़रीद रहे हो, मेक श्योर कि पहले तो मैंने बता दिया आपको कि वो 30 to 50 के बीच में हो. अगर 30 है तो आपके 2 से 3 घंटा अगर चलेगा वो. अगर 40 है तो थोड़ा और 2 घंटा चले, और फिर बाद में 50 है तो थोड़ा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके स्किन के ऊपर. और जो ये है, जो UVA है और UVB है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप एक सनस्क्रीन लेते हो, क्योंकि UVA जो है वो आपकी सिर्फ ऊपरी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ना कि आपके अंदर तक. कुछ सन रेज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपके बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से आपके स्किन के अंदर के लेयर को भी ख़राब कर देते हैं. तो आपको कभी भी चेक करना चाहिए कि आपके पास जो भी सनस्क्रीन है उसका जो उस पर SPF++ SPF 40-50 जो भी है वो हो, और UVA हो और UVB हो. आई एम सो सॉरी, आई एम गेटिंग वेरी मच फम्बल्ड ओवर ईयर, बट जस्ट बिकॉज ये अल्फ़ाबेट्स बार रिपीट हो रहे हैं इसकी वजह से. सो इट्स हाईली रिकमेंड फॉर ऑयली स्किन टाइप. अगर आपको बाकी के चीज़ें बाकी के जो सनस्क्रीन है वो ग्रीसी लगते होंगे तो. ओके, सो लास्ट स्टेप फाइनली. सो लास्ट स्टेप है लिप बाम. तो अपना फेस जो है आपको उसका प्रोटेक्शन करने के बाद आती है बारी लिप्स की.
तो लिप्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप घर पे ही हो तो आप वैसलीन यूज़ कर सकते हो. इट इज़ रियली मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग एंड इट इज़ वेरी पुराना प्रोडक्ट. तो आप उसको यूज़ करो. वैसलीन इज़ रियली रियली गुड. उसके अलावा अगर आपको कुछ टिंटेड में जाना हो तो दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो रियली गुड. इट इज़ अ वादी प्रोडक्ट. इट इज़ अ स्ट्रॉबेरी टिंटेड लिप बाम. एंड मैंने इस प्रोडक्ट को नहीं बोल के 3 से 4 बार मंगा चुकी हूँ. आई रियली फील कि ये मेरे लिप्स को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है. एंड इट इज़ रियली गुड वाइल यू स्लीप एट नाइट. लाइक आई एम अ पर्सन जिसको 24/7 लिप बाम की ज़रूरत पड़ती है. आई डोंट नो वाई. आई जस्ट कांट स्टे लाइक दैट. आई वांट लिप बाम. मेरे को सिर्फ लिप बाम आप दे दो. मतलब 3 चीज़ें पूछ लो कि कौन सा चाहिए. लिप बाम तो उसमें होगा ही होगा फॉर श्योर. लिप बाम इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो इट इज़ अल्ट्रा मॉइस्चर लॉक वादी हर्बल. सो इट इज़ केमिकल फ्री. It is also very cheap, guys. It's something about 35 rupees or something like that. It will be available on Amazon. Like all the products I have shown you, it is online available. And also I'm gonna leave the description in the below, so if you want to buy any product you can go and check out the links. This one is really good. And also Maybelline का lip balm, it's baby lips. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो ये हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ. इट्स वेरी हैंडी. तो आप हमेशा ये लिप बाम यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज कैसा है, आई समटाइम्स मेरे नील्स बड़े होते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टू पुट द फिंगर इनसाइड एंड गेट ऑल द स्टफ एंड डू द थिंग्स. सो इट्स वेरी हैंडी कि कभी कभी फिर बाद में मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ. ऑल्सो मेक श्योर कि आपके लिप बाम में भी SPF ज़रूर हो बिकॉज जैसे अपना फेस को सन रेज डैमेज करते हैं वैसे लिप्स पे भी डैमेज करते हैं. एंड इसके वजह से आपके लिप्स ब्राउन या काले हो जाते हैं. या तो अगर आप स्मोक करते रहेंगे तो उसके वजह से भी हो जाते हैं. उसके लिए तो मैं बोलूँगी नहीं कि आप लिप बाम यूज़ करो तो आपका वो हो जाएगा. दैट इज़ you should understand that you should not smoke if you want a nice lips. एंड जिनके जो स्मोक नहीं करते और उनके जस्ट बिकॉज धूप की वजह से वो काले पड़ रहे हैं कुछ, तो उसको बचाने के लिए मेक श्योर कि आप SPF वाला लिप बाम यूज़ करें. सो नाउ दिस वीडियो हैज़ कम टू एन एंड. अभी हम जा रहे हैं, लाइक मैं जा रहा हूँ. एंड आई विल कैच यू अप विद न्यू वीडियोज़. टिल द टाइम बाय. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. डोंट फॉरगेट to share, like, comment and subscribe. अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो. इट्स फ्री guys. Don't forget to hit the bell icon also so that you will get the notification whenever I upload my video. So bye guys. Be safe, be happy, take care of your family. Ta-da.